कन्हैया कुमार देशद्रोही है? क्या कन्हैया कुमार आतंकवादी है? आखिर क्यों कन्हैया कुमार को लगातार इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द घूमना पड़ता है? आखिर क्यों राहुल गांधी के सबसे करीबी माने जाने वाले कांग्रेस के लाडले कन्हैया कुमार को ऐसे शब्दों से संबोधन किया जाता है? आखिर क्यों लोगों का गुस्सा इस कदर आखिर फूट जाता है? पहलगाम में जो कुछ हुआ वो निंदनीय है और इसका बदला हिंदुस्तान पाकिस्तान से लेकर रहेगा। आज मोदी सरकार पर पूरे देश को भरोसा है और जाहिर तौर पर पाकिस्तान को उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। लेकिन इस बीच कश्मीर के पहलगाम में जो कुछ हुआ उसको लेकर कन्हैया कुमार का नाम क्यों आने लगा और आखिर कन्हैया कुमार पर लोगों का गुस्सा क्यों फूट पड़ा? ये सवाल इसलिए किए जा रहे हैं क्योंकि उन्होंने पहलगाम मामले पर अपनी संवेदनाएं व्यक्त की थी। कांग्रेस के नेता कन्हैया कुमार ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा था, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में बर्बर आतंकी हमला हुआ। देश का हर नागरिक इस कायराना और दिल दहला देने वाली आतंकी घटना के खिलाफ एकजुट है। इस शोकाकुल क्षण में हम सभी उस व्यक्ति और परिवार के साथ हैं जिन्होंने अपनों को खोया है। देश के इस अपूर्णीय क्षति के खिलाफ सरकार कठोरतम कार्रवाई करे। पूरा देश आतंक के खिलाफ है। सरकार आतंक के खिलाफ कार्रवाई की प्रचार नीति से ऊपर उठकर जमीनी कार्रवाई को आगे बढ़ाए ताकि फिर से देश के किसी परिवार को कायराना आतंकी हमले में अपनी जान न गंवानी पड़े। जी हाँ, यहाँ कन्हैया कुमार ने संवेदनाएं भी व्यक्त की और केंद्र सरकार को भी घेरा। फिर क्या, लोगों ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया देनी शुरू कर दी। एक यूजर लिखते हैं, तुमने आतंकवादियों का समर्थन किया, तुमने नक्सलियों का समर्थन किया, तुमने आतंकवादी योजनाकारों के साथ मिलकर काम किया, तुमने भारतीय सेना को गाली दी। तुम्हें इसके बारे में बोलने का कोई अधिकार नहीं है क्योंकि ये तुम और तुम्हारे दोस्त ही हैं जिन्होंने यह किया है। इसके अलावा इन आरोपों के बीच एक यूजर ने लिखा, तुझे तो लगता होगा कि इसमें आरएसएस का हाथ हो सकता है, क्यों बे, आजादी तू ही मांगता था ना। अन्य यूजर ने लिखा, फेमस होने के लिए टुकड़े टुकड़े का नारा लगाओ, सेना के ऊपर आरोप लगाओ, आतंकियों के हमदर्द बनो। अब तो बड़ी पार्टी का नेता बन चुका, कल को सांसद मंत्री भी बनेगा। तेरी लाइफ की तो निकल पड़ी। तेरे जैसे को बीच चौराहे पर गोली मारने की सजा मिलनी चाहिए। अन्य ने लिखा, और फिर तुम आ जाना धरना करने, जैसे अफजल के लिए आ गए थे। अन्य यूजर लिखते हैं, वहां पर धर्म पूछा गया था फिर मारा, पता है कि नहीं। अन्य यूजर का लिखना है, तुम्हारे जैसे लोगों की वजह से उन्हें ताकत मिलती है, तुम ही ताकत हो उनके। तुम्हें पहले संभालना होगा देश को, फिर बाहर वालों को भी। शर्म करो, ऐसे हमलों पर राजनीति करने से यह जान लो कि उन आतंकियों ने जात नहीं धर्म पूछकर गोली मारी है। तुम तो रहने ही दो, तुम्हारी कौम के लोग हैं जिन्होंने किसी मुसलमान को नहीं बल्कि पर्यटकों को मारा है। भारत के टुकड़े करने वालों की मंशा कभी माफ नहीं होगी, इतना ध्यान रखना। कन्हैया कुमार, तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तुम्हारे टुकड़े टुकड़े गैंग की तरक्की हो रही है। जेएनयू में जाकर और नारेबाजी करवाओ। अब सवाल उठता है कि इस तरीके के तमाम आरोप कन्हैया कुमार पर क्यों लग रहे हैं, जब जेएनयू में उनके ऊपर आरोप लगे थे कि उन्होंने देश विरोधी नारे लगाए हैं, उस पर कोर्ट का फैसला आया था। इसके बाद उन्हें क्लीन चिट दे दी गई थी। अब सवाल उठता है कि कांग्रेस क्या इस बात को जनता को यकीन करवाने में नाकामयाब हुई है, और अगर नाकामयाब हुई है तो वो कन्हैया कुमार पर इतना भरोसा क्यों कर रहे हैं? अगर वो लोगों को यकीन नहीं दिलवा पा रहे हैं कि कन्हैया कुमार उस नारों के लगाने के पीछे नहीं थे और ना ही नारे लगाने को लेकर उनकी कोई साजिश थी, उसके बाद भी जो कन्हैया कुमार को लेकर सोच पनपती रही है, उस पर रोक लगाने में राहुल गांधी नाकामयाब क्यों रहे? और खुद कन्हैया कुमार जो एक अच्छे वक्ता कहे जाते हैं, उनके भाषणबाजी को काफी सराहा जाता है, कांग्रेस काफी खुश रहती है, खूब तालियां बजती है, तो आखिर जिन आरोपों के आधार पर उन पर आरोप लगते हैं उसको लेकर उन्होंने कभी कुछ सोचा है या फिर नहीं? क्योंकि बिहार में चुनाव है और आप पे तमाम तरीके से बार बार और लगातार ऐसे आरोप लगते रहे हैं। बहरहाल जिन लोगों ने आरोप लगाया है वो सोशल मीडिया के यूजर हैं, उनको लेकर हमने आपको एक ट्वीट बताया। इस पर आपकी क्या राय है? आपकी राय का इंतजार रहेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देख रहे हैं HCN न्यूज, मैं आपके साथ रंजना उपाध्याय।